स्वात वादी की सबसे खूबसूरत डटसर ग्रीन मेडो की तरफ हम रवाना हो चुके हैं। ये फतेहपुर चौक है और फतेहपुर चौक से अब हम म्यादम रोड में दाखिल होंगे। सामने साइड बोर्ड आप देख रहे हैं, ये म्यादम रोड है। म्यादम रोड की कंडीशन ठीक है। अब हम म्यादम रोड से डटसर के लिए अलहदा होंगे म्यादम बाज़ार के करीब, और एक अलहदा ट्रैक उधर जाता है डटसर के लिए। तो अब ये म्यादम रोड है और म्यादम रोड से अब हम दाखिल होंगे डटसर रोड के लिए। अब ये डटसर रोड है, डटसर रोड पे हम दाखिल हो चुके हैं। काफ़ी ख़तरनाक और नैरो ट्रैक है, लेकिन आपने अगर यहाँ ड्राइविंग करना है तो एहतियात से आपने ड्राइविंग करना होगा। अब हम आगे जाएंगे बेस कैंप तक, और बेस कैंप से फिर हम अपने पैदल सफ़र का आगाज़ करेंगे। तो कैसे आप मियादम बाज़ार से हम 3 किलोमीटर के फासले पर यहाँ तक आ चुके हैं। यहाँ तक गाड़ी आ सकती है और यहाँ से हम अपना पैदल ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे। ये रास्ता है, ये डटसर तक जाता है। डटसर मेडो वादी स्वात की सबसे मकबूल तरीन हाइकिंग स्पॉट में शुमार होता है, और जो हाइकिंग की शौकीन है तो उनको ज़रूर डटसर आना चाहिए। म्यादम बाज़ार से लेके आपने डटसर तक तकरीबन 3 घंटे में पहुंचना है, लेकिन बेस कैंप तक आपने म्यादम बाज़ार से तकरीबन 10 मिनट पहुंचना है, और 10 मिनट के बाद बेस कैंप से आपकी पैदल ट्रैकिंग स्टार्ट होगी। तो काफ़ी कठिन रास्ता है, और अगर आप हाइकिंग कर सकते हैं तब आपने आना है डटसर।
ये सामने नैरो ट्रैक है और इसी नैरो ट्रैक से अब हमें ऊपर जाना है। तकरीबन 45 मिनट का रास्ता रहता है। यहाँ पे की खूबसूरती इंतहाई ज़्यादा है। जब आप लोग आते हैं समर की सीज़न में तो यहाँ पे मौसम काफ़ी खुशगवार होता है और जब आप हाइकिंग करते हैं ख़ासतौर पर गर्मी की मौसम में तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मौसम ठंड होता है और साथ साथ नेचुरल ब्यूटी भी होती है। मैं खुद जा रहा हूँ और मुझे थकावट का एहसास नहीं होता, क्योंकि इर्द गिर्द की खूबसूरत वादी जब आप देखते हैं तो मज़ीद इंसान जो है वो एक्टिवेट होता है हाइकिंग के लिए। तो अब ऊपर अब हम जाएंगे और यहाँ पे पानस की खूबसूरत घने जंगलात है। इसी पॉइंट से पूरी वादी म्यादम नज़र आती है। काफ़ी थक चुके हैं और तकरीबन 2.5 घंटे का सफ़र हमने तय किया है। ये सामने नाला आप देख रहे हैं, इसी नाले से अब हम टॉप तक पहुंच चुके हैं और यहाँ से तकरीबन डडसन मेडो तक तकरीबन 25 मिनट का रास्ता है। लेकिन आसपास की खूबसूरती देखें, इतनी खूबसूरती आपने कभी नहीं देखी होगी। यहाँ पे डडसन में ख़ास बात यह है कि जब आप समर की सीज़न में आते हैं तो काफ़ी टूरिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये हसीन और ख़ूबसूरत नज़ारे, ऐसा लगता है कि जन्नत में हम दाखिल हो चुके हैं। और इस वादी की खूबसूरती अल्लाह की कुदरत की हक्स दिखाती है। जो ही हम आगे डटसर मेडोज़ की तरफ बढ़ रहे हैं तो खूबसूरती में मज़ीद इजाफ़ा हो रहा है। और इतना खूबसूरत और हसीन व जमील जगह मैंने कहीं भी स्वाद में नहीं देखा। जबकि मैं ये कहूँगा कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत सफ़र है। तो चलो आए दोस्तों, आगे देखते हैं इस खूबसूरती को, मज़ीद देखते हैं कि आया कुदरत के ये हसीन नज़ारे, इनकी हुस्न में इजाफ़ा हो रहा है मज़ीद या नहीं। तो आगे देखते हैं ये मुश्किल चढ़ाई, लेकिन खूबसूरत रास्ता ऐसा है कि थकावट का एहसास नहीं होता। ये सामने रास्ता आप देख रहे हैं, इसी रास्ते पे हम आगे जाएंगे डटसर मेडोज़ की तरफ। इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म। भलाखिर डटसर मेडो तक मैं पहुंच चुका हूं। काफ़ी थकावट के बाद 3.5 घंटे में हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं। यहाँ से पूरी वादी मदियन, शांकू और इसी तरह यहाँ पे जरू एरिया नज़र आती है।
ये एक ट्रांजिशन ज़ोन है जो कि म्यादम, शांकु, मदियन और जरो को आपस में मिलाती है। और ये इतना पीक भी है कि अगर आप लोग जुलाई के महीने में यहाँ पे आते हैं तो एल्टीट्यूड की वजह से यहाँ पे मौसम सर्द होता है। सर्दी के मौसम में यहाँ पे काफ़ी बर्फबारी होती है, लेकिन यहाँ पे इतवार के दिन और जुम्मे के दिन सिर्फ टूरिस्ट ही आती है, और वो टूरिस्ट आते हैं जो कि हाइकिंग कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी मुश्किल रास्ता है। और अगर आप हाइकिंग के आदी हैं तब आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे दो रास्ते हैं, ये सामने रास्ता आप देख रहे हैं, ये रास्ता शांकु से आपने आना है इसी रास्ते से, और दूसरा रास्ता जिससे हम आए हैं वो म्यादम का रास्ता है, यानी म्यादम वैली से आपने गुजरना होगा। ये आप देख रही हैं कि पूरा एक ग्रीन कारपेट है, और इस तरह दिखाई देता है कि किसी ने सरसब्ज चादर बिछाया हो। ये एक सरसब्ज ग्रासलैंड है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कच्चे दो मकानात है, यहाँ पे चरवाहे लोग रहते हैं। गर्मी की सीज़न में जब सर्दी स्टार्ट होती है तो ये लोग फिर नीचे शांकु वैली में चले जाते हैं। इन लोगों की घर नीचे शांकु विलेज में है, जो कि सर्दी के मौसम में वो वहाँ पे रहते हैं, और गर्मी के मौसम में वो दोबारा इस ड्रेडसर मेडो तक ऊपर आते हैं। हेलो जी, मेरे दोस्त चिकन करी बना रहे हैं। फूड के हवाले से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपने ख़ुद कुकिंग करना होगा, क्योंकि हाइकिंग स्पॉट है। तो हाइकिंग स्पॉट में आपने फूड आइटम्स ख़ुद लाने हैं, सब्ज़ी वगैरह, ये भी पूरे सारे जितनी भी खुराक के आइटम्स है वो आपने पूरे के पूरे लाने हैं। इसी तरह पीने का पानी जो है यहाँ पे अवेलेबल है टॉप पे। थोड़े से नीचे यहाँ पे चश्मा है, तो पीने का पानी यहाँ पे अवेलेबल है, कोई मसला नहीं है। लेकिन खुराक का राशन आपने ख़ुद लाना होगा और कुकिंग यहाँ पे करना होगा। यहाँ पे अगर मैं रात गुजारने की बात करूँ तो रात आप यहाँ पे गुजार सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये दो कच्चे मकानात हैं, यहाँ पे लोग कैंपिंग कर सकते हैं। तो अगर आपने कैंपिंग करना है तो कैंपिंग आप आसानी के साथ यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि जुलाई और अगस्त की महीने में यहाँ पे काफ़ी खुशगवार मौसम होता है, और इतना ठंड मौसम होता है कि बंदा कहता है कि बस रज़ाई ही ओढ़ लूँ, क्योंकि यहाँ पे हाइट की वजह से मौसम काफ़ी ठंड है। तो ये खूबसूरत और ग्रीन इलाका है जो कि डेड सर के नाम से मशहूर है। तो म्यादम के रास्ते से हम यहाँ पे आए हैं, और रास्ता काफ़ी मुश्किल रास्ता था, लेकिन चूँकि रास्ते में आप लोगों ने खूबसूरत वादियाँ देखी तो हमें थकावट का एहसास ही नहीं था। अब मैं अपील करूँगा हुकूमत से कि जंगलात भी पाबंदी लगा दी। रास्ते में मैंने जगह जगह पे दरख्त कटे हुए देखे। यहाँ पे लोग आते हैं, दरख्त काटते हैं, ख़ास तौर पर लोकल लोग। तो हुकूमत को इस कुदरती जंगलात का
तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा कौमी हसासा है। और लोकल लोगों से ये अपील है कि वो जंगलात की कटाई ना करें, क्योंकि इनफ़रादी तौर पर हमने अपना हिस्सा डालना है और पाकिस्तान को सरसब्ज़ रखना है। इसी तरह जितनी भी टूरिस्ट हज़रात यहाँ पे आते हैं, तो उनसे मेरा ये गुज़ारिश है कि कूड़ा करकट यहाँ पे ना फेंकें, जो भी गंद वग़ैरह है वो साइड पे रखें, ताकि ये कुदरती हुस्न गंदा ना हो। तो यहाँ पे काफ़ी खूबसूरती है। जो लोग हाइकिंग की शौकीन है, वो यहाँ पे ज़रूर आएँ, क्योंकि ये खूबसूरत तरीन इलाका है और हाइकिंग के लिए ये भी बेहतरीन स्पॉट है। यहाँ पे आप आसानी के साथ कैंपिंग कर सकते हैं। तो ये था डेडसर, जो कि स्वात का एक खूबसूरत तरीन वादी है। तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। यहाँ तक मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया।